Hello everyone, welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So we are starting up with the next sets of questions of exercise 13.1. So let's start with the question number 6. In part 1 we have completed it till question number 5, right? So the question is, if angle A and angle B are the acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स. अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या है, ये दिया हुआ है. हमें शो क्या करना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें शो करना है, ठीक है. अब हमें सबसे पहले क्या पता है, हमारा बेसिक फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी दैट इज साइन कॉस टैन. तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ए और ये बी. अब इसने क्या बोला है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है. दैट मीन्स वो 90 से छोटे ही होंगे. तो 90 हमारा कहाँ बन रहा है, फिर सी पे बन रहा है. अब इसने क्या पूछा है, कॉस ए. कॉस ए मतलब ए के रिस्पेक्ट में. अब बेस क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा हमारा ए सी, और बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी ए बी. इसी तरह कॉस बी हम निकाल लेते हैं, कॉस बी भी हो जाएगा बी अपॉन एच. अब हमारा थीटा मतलब एंगल कौन सा लेंगे, बी. तो बी के अपोजिट कौन सी साइड हो गई, ए सी. ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर, और बी सी हमारी क्या हो जाएगी, बेस, और ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है. अब हमने इतना देख लिया. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. तो अब हम क्या ये लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन. कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है ये, ठीक है. ए बी कॉमन है, हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं. ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया. तो क्या हो गया, साइड्स आर इक्वल. अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, तो क्या हो गई, जब साइड्स हमारी इक्वल हैं तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा. क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल. ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है ना, कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी ट्राइंगल में इक्वल होंगे. तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा. ये निकालना है फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट में निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा. सबसे पहले हम अपना वही रफ में बेसिक पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट. तो अब हमें दिया हुआ है कॉट थीटा. कॉट थीटा क्या दिया हुआ है, 7/8. अब कॉट क्या होता है, कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हमारा बेस क्या हो गया 7, परपेंडिकुलर क्या हो गया 8. अब हमें क्या निकालना है, साइन कॉट. तो अब हमें कॉट से तो चलो निकल आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हम निकाल लेंगे, लेकिन साइन कॉस की वैल्यू तो हमें निकालनी है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच. अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमारा अननोन है, परपेंडिकुलर इज 8 स्क्वायर, बेस क्या है 7 दैट इज 7 स्क्वायर.
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये क्या हो जाएगा 113। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। ये किसी का भी रूट नहीं हो रहा है तो हम उसको एज इट इज़ ही रखेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हमारा आ गया है दैट इज 8 और हाइपोटेन्यूज क्या निकाला है √113। इसी तरह कॉस थीटा हम निकालेंगे दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या गिवन था हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 113। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम इसमें पुट कर दें, आप चाहें तो डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दें। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अब हमको पता है एक फॉर्मूला पता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हमें इस सिचुएशन में लगा सकती हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम हम कॉस वाले केस में भी लगा सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें मैं वैल्यूज़ डाल दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 8 अपॉन √113 का स्क्वायर और 1 माइनस और क्या आ जाएगा यहाँ कॉस क्या आ जाएगा 7 अपॉन √1/13 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 113 इंटू √113 क्या हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते तो हम क्या करते हैं नीचे भी इसमें क्या है 1 ही है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 113 और क्या करेंगे जो रिमाइंडर आता है उस ये जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है इससे हम वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -64। नेक्स्ट सेम इसमें भी करेंगे एलसीएम 113 डिवाइड किया 113 आया 1 से मल्टीप्लाई किया हमने ये आ गया 49। अब हमने क्या किया इसमें नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम थे तो उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हमें ये बचा ये आ गया इस वाले का आंसर। तो ये इस वाले का ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या था क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर की वैल्यू कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी 7/8 तो हमने डायरेक्टली बस उसका स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 49/64। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इफ 3 cot A is equal to 4 check whether 1 minus tan square theta अपॉन 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू cos square A माइनस sin square A और नॉट। ये हमें चेक करके बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे 3 cot A इज इक्वल टू 4 है तो cot A क्या हो जाएगा 4/3 अपना बेसिक फॉर्मूला PBP HHB तो cot क्या हो जाएगा हमारा B/P। ये tan होता है tan का रिवर्स क्या हो जाएगा cot तो cot क्या हो जाएगा B/P। तो हमें गिवन क्या है B इज इक्वल टू 4 एंड P इज इक्वल टू 3। अब हमें tan cos ये सब निकालना है तो हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत होगी तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे लिए अननोन है परपेंडिकुलर है 3 तो 3 का स्क्वायर बेस है 4 तो ये 4 का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर क्या होता है 16 + 9 क्या होता है जल्दी से बताइए 16 + 9 क्या होगा 25। 25 को जब एस स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 25 किसका अंडर रूट है किसका स्क्वायर है 5 का तो ये हो जाएगा 5। तो अब हमारा हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ गया 5। अब हम पहले क्या लेंगे LHS लेंगे ठीक है 1 - tan square A अपॉन 1 - tan
1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan ए की वैल्यू। tan ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? p अपॉन बी से, p अपॉन बी। तो p कितना दिया रखा हुआ है? 3, और b कितना दे रखा है? 4। तो क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 4। इसको हम इस वैल्यू में डालें तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको यहाँ से मैं सेपरेट कर ले रही हूँ। 1 माइनस 9 अपॉन 16 और 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब हम क्या करेंगे? इसमें फिर से हम एलसीएम लेंगे। मैं इस तरफ करती हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। फिर से वही मेथड डिवाइड करेंगे इसको, तो जाएगा 16 इंटू 1, 1 इंटू 16, माइनस में 9, और यहाँ सेम 16 इंटू 1 प्लस में 9 अपॉन 16। तो 16 और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर 16 माइनस 9 और नीचे 16 प्लस 9। तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 इज 7 और 16 प्लस 9 इज 25। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी? 7 अपॉन 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? RHS देखते हैं। RHS क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये देखेंगे ये किसके इक्वल है। उसके लिए हम कॉस ए निकाल लेंगे और साइन ए निकाल लेंगे। कॉस ए क्या होगा? b अपॉन एच। b कितना हमारा दिया हुआ है? 4, और h कितना है? 5, और साइन क्या हो जाएगा? p अपॉन एच, दैट इज 3 अपॉन 5। इसको वैल्यूज में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले कॉस डालेंगे, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9 25, तो एलसीएम सेम रहेगा। तो 16 माइनस 9 कितना होता है? 7, और नीचे क्या आ रहा? 25। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 7 अपॉन 25। अब हमें यही प्रूफ करना था कि LHS RHS की इक्वल है कि नहीं है। तो हमने देखा कि दोनों LHS और RHS इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A is 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। नेक्स्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसने क्या बोला है? एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। ठीक है, tan की वैल्यू दे रखी हुई है। क्या दे रखी हुई है? 1 अपॉन √3। हमारा फॉर्मूला PBP HHB साइन कॉस टैन। तो टैन किसके इक्वल हो गया? P अपॉन B के। तो हमें गिवन क्या है? P गिवन है 1 और B गिवन है √3। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हाइपोटेन्यूज की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, बेस क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, √3 एक्सक्यूज मी, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू √4। अब 4 किसका अंडर रूट है? 2 का। तो अब हमें यहाँ क्या मिल गया? h इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब हमें क्या क्या कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है ये हम देख लेते हैं। साइन A, ठीक है, कॉस C, फिर कॉस A भी चाहिए हमें, साइन C भी चाहिए। यही दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। ठीक है, साइन क्या होता है? P अपॉन H। कॉस क्या होता है? कॉस होता है B अपॉन H, और कॉस क्या होता है? B अपॉन H।
ये हो जाएगा P/H। लेकिन हमें क्या पता है, ए के रिस्पेक्ट में लेना है अभी हमें साइन ए, तो परपेंडिकुलर अब हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं, हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज 2 है, परपेंडिकुलर 1 है और ये √3 है। अब हमें ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज हमारा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा, बेस कितना होगा हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2। अब हमें साइन सी और कॉस सी चाहिए, तो कॉस सी के लिए अब हमें क्या चाहिए होगा, बेस। तो ये हमारा सी है, तो हमारा ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 2। नेक्स्ट सेम साइन के लिए चाहिए परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 2। अब हम अगर क्वेश्चन में डालते हैं, क्वेश्चन में अगर हम यहाँ देखें हमें क्या चाहिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकालें, साइन ए क्या हो जाएगा 1/2, कॉस सी क्या हो जाएगा 1/2। फिर कॉस ए क्या होगा हमारा, कॉस ए हो जाएगा √3/2 और साइन सी हो जाएगा √3/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4। एलसीएम लें 4 तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4/4 दैट इज 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कॉस ए क्या है हमारे पास √3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए क्या है 1/2 और साइन सी क्या है √3/2। आप इसको देख सकते हैं दोनों सेम है, तो क्या ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR + QR is equal to 25 centimeter. Determine the values of sin P, cos P और tan P. राइट एंगल्ड किस पे है हमारा, Q पे है। ये हमारा हो जाएगा P, Q एंड R, ठीक है। ये राइट एंगल्ड यहाँ पे है। हमें गिवन क्या है, PR + QR is equal to 25। हमें कुछ भी चीज़ नोन नहीं है, अब हमें इसी से वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या दिया है, PQ और QR क्या दिया हुआ है हमारा 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है QR है, बेस क्या है PQ है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वैल्यू से हमें क्या निकालना है PR, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR की फॉर्म में, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है QR का स्क्वायर और बेस क्या है हमारा PQ का स्क्वायर। अब हमें PR की जगह अगर हम लिख दें 25 माइनस QR का स्क्वायर, QR ऑलरेडी इस फॉर्म में है, प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। करेक्शन करिएगा, यहाँ PQ की वैल्यू दे रखी हुई है 5, ठीक है। वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, गिवन में हमारा क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 5। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 25 माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इससे हमें किसकी वैल्यू निकल आएगी QRs की। अब हमें पता है A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB।
यही लगाएंगे हम यहाँ पे। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। यहाँ पे आर एच एस में क्या है क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 इंटू 25 हो जाता है 625, जैसे कि मैंने आपको बताया था निकालने के लिए। 25 इंटू 25 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04, 5 का हो जाएगा 25, 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, तो हो जाएगा 5 2 6। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको रफ में करिएगा प्लीज़। प्लस क्यू आर का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। इसको हम अब क्या करते हैं, पूरे आर एच एस को हम एल एच एस में ले आते हैं। तो 625 प्लस क्यू आर, पूरे आर एच एस को नहीं लाते हैं हम, क्या करेंगे रुकिए, हम क्या करते हैं क्यू आर वाले टर्म को आप आर एच एस से एल एच एस ले आइए, और जो हमारा नंबर वाला टर्म है कांस्टेंट वाला उसको हम एल एच एस में ले जाते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम आर एच एस से या एल एच एस से एक दूसरे की तरफ रहते तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस में था, इधर मैं लेके आई तो ये माइनस में हो गया। 25 एज इट इज़ है, ठीक है, 25 एज इट इज़ मेरा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो हो जाएगा -625। अब क्या हुआ, प्लस और माइनस का क्यू आर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 50 क्यू आर माइनस 50, इसको माइनस करेंगे तो जाएगा -600। क्यू आर यहीं रखेंगे हम, -600 अपॉन -50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, 0 0 कटा, ये क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 आ गई। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। पी क्यू की पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था पी आर को किसके इक्वल रखा था हमने, पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 25 माइनस 12, तो पी आर क्या हो जाएगा हमारा 13। पी आर हमारा हो जाएगा 13, क्यू आर हमारा रहेगा 12 और पी क्यू है हमारा 5। अब हमें क्या निकालना था इसमें, हमें निकालना था साइन पी, कॉस पी और टैन पी, दैट इज़ पी के रिस्पेक्ट से ही हमें निकालना था। तो हमारा फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी, साइन पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पी के रिस्पेक्ट में ही है तो ये पी है, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 12, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13। बेस हमारा क्या हो जाएगा 5, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारी इन सब की वैल्यूज निकल आई, राइट। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो बोल रहा है tan की जो वैल्यू है हमेशा लेस देन 1 होती है। क्या ऐसा होता है? चलिए हम tan 0 से स्टार्ट करते हैं। tan 0 डिग्री क्या होता है हमारा, tan 0 डिग्री हमारा 0 ही होता है। नेक्स्ट हम आते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है √3। √3 की क्या वैल्यू होती है 1.73। यहाँ क्या आ जाता है 1/1.73। लेकिन हमें क्या पता है यहाँ बड़ी वैल्यू आ गई 1 से, तो क्या हो जाएगा द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कह रहा है कि हमेशा 1 के कम होती है, तो ऐसा तो है नहीं। tan 60 में देखिए 1 से बड़ी आ गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स, राइट। नेक्स्ट है sec a 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। हमें क्या पता है sec क्या होता है, sec क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन
बेस। अब क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है 12 और क्या बेस दे रखा है 5। अब हाइपोटेन्यूज तो हमेशा इसमें क्या होगा, हमेशा बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है बेस से बड़ी होगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, तो अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको एब्रिविएशंस बताए थे, तो वो कह रहा है कोसिकेंट है, लेकिन एक्चुअल में कॉस का क्या एब्रिविएशन होता है, हमारा एब्रिविएशन होता है कोसाइन। कोसिकेंट किसका एब्रिविएशन होता है, कोसिकेंट तो एब्रिविएशन कोसेक का होता है, और कॉस का एब्रिविएशन क्या होता है, कॉस का एब्रिविएशन हो जाएगा कोसाइन। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। मेरे फर्स्ट लेक्चर में जहाँ इंट्रोडक्टरी मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको सभी ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो क्या कॉट और ए अलग अलग चीज़ें, नहीं, ये गलत है, फॉल्स, क्योंकि बोथ कॉट ए इज अ सिंगल आइडेंटिटी, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब साइन थीटा हमें क्या पता है, P/B होता है, सॉरी P/H होता है, 4/3। अब H क्या होगा, H हमेशा H क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इस केस में क्या 3 परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेन्यूज से बड़ा होगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स होगा। क्या लिखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल दैट P इज ग्रेटर देन H। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे ये 13.1 कंप्लीट होती है, 13.2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको आएगी। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले पार्ट नहीं देखा, तो उसको ज़रूर देखिए, और आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।